को लाए गए बिल को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को तानाशाह बताया। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को लेकर लाए गए बिल के खिलाफ आज कांग्रेसियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, जो भी लाया गया है उसके आने के बाद दिल्ली सरकार के पास कोई ताकत नहीं रहेगी। दिल्ली विधानसभा जो भी बिल वापस करेगा वे एलजी के पास जाएगा। सब जानते हैं कि एलजी का कंट्रोल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। ये सीधे सीधे तानाशाही है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि इस बिल के आने से दिल्ली की सरकार का मतलब ही खत्म हो जाएगा, जो हमें मंजूर नहीं है। 2018 में हाईकोर्ट ने कहा था कि जमीन और कानून व्यवस्था एलजी के अधीन रहेंगे और बाकी सारे। यह पिछले दरवाजे से दिल्ली पर शासन करने का तरीका है, जो दिल्ली की जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। हैं भारत की पार्लियामेंट में एक दिल्ली से संबंधित एक कानून लाया गया है, जिस कानून के तहत अपना दिल्ली के अंदर विधायिका के अंदर कोई कानून बना पाएंगे और दिल्ली के अंदर ना कोई प्रशासनिक कोई निर्णय ले पाएंगे। यदि आपको निर्णय कानून बनाना है तो उससे पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल से। और आप जानते हैं कि उपराज्यपाल साहब का कंट्रोल कहाँ है, यानी कि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निर्णय लेंगे। तो सीधे सीधे इन जो चुनी जो सरकार, इनका क्या औचित्य रह जाएगा। जो जनता ने सरकार चुनी है उन सरकारों का क्या मतलब रह गया। सीधे सीधे तानाशाही शासन की एक शुरुआत है। और आप देख सकते हैं 6 सालों से जो बात कांग्रेस पार्टी कहती आ रही थी, आज उसका उदाहरण दिल्ली में देख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे यही कह सकता हूँ कि ये घड़ियाली आंसू बहाने बंद करें अरविंद केजरीवाल साहब और जवाब दें। 50 दिन पूर्व जब ये कैबिनेट, भारत की कैबिनेट में जब ये बिल आया था, उस समय से लेकर आज तक 50 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों में आखिर आपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछे, समय क्यों नहीं मांगा, आपने क्यों आग्रह नहीं किया कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। कोई एफर्ट्स, कोई प्रयास किया, ये बताएं देश की जनता को और दिल्ली की जनता को। तो आज जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर विरोध कर रही है, वहां पर इस तरह का घड़ियाली देखिए, दिल्ली की ताकतों को लगातार छीनने का प्रयास भाजपा कर रही है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने कमजोर है कि उनके रहते ही ये सब हो रहा है। यही अगर दिल्ली में शीला दीक्षित होती तो शायद भाजपा ये दम नहीं कर पाती। आज पार्लियामेंट में बिल पेश हो जाता है, लगातार पावर्स को डाइल्यूट किया जा रहा है। इस पे सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से चलने नहीं दिया जा सकता है और दिल्ली को लगातार इस तरीके से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, भेदभाव दिल्ली के साथ किया जा रहा है, वो गलत है। दिल्ली की जनता परेशानी में आ जाएगी जब दिल्ली की ताकतें बट जाएंगी। और हम लगातार इसी बात पे सवाल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब सहूलियत होती है तो भाजपा के साथ हाथ मिला लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की जब सहूलियत नहीं होती है तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो ये पिछले दरवाजे से जो इनकी जुगलबंदी है, इसको बेनकाब करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ आज के मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रही है कि आज दिल्ली में सरकार है उसकी ताकतें खत्म हो जाएंगी। हम आने वाले जो और भी मुख्यमंत्री होंगे, जो आने वाली सरकारें दिल्ली में होंगी, ये उनकी भी लड़ाई। मुख्यमंत्री तो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबके लिए लड़ रही है। ये सवाल खड़ा नहीं तो यही अरविंद केजरीवाल जब 2012 में धरने पर बैठे थे तो सरकार हिलाती थी, और यही अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर में धरने पे बैठे हैं तो भाजपा के कानों में जूं पक नहीं रही। 2018 में भाजपा का समर्थन था। किसकी क्या ताकत है? अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर किया गया। क्यों आज ये पैदा किया गया? आम आदमी पार्टी दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 के महामारी से दिल्ली निकली नहीं है। इन नाकामियों खड़ा किया कोई शामिल इस तरीके से पार्टी कर रही है, नोट लेकर आता है। को लगभग 50 दिन के बाद लोकसभा में बिल आता है। अरविंद केजरीवाल कहाँ थे 50 दिन? राष्ट्रपति जी के पास